तो एमसीयू एंड डीसी के मूवीज में एक कॉमन फैक्टर काम करता है एंड वो है एक्टर्स का कास्टिंग। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने की वजह से हमारे फेवरेट एक्टर कई लंबे टाइम तक प्ले करते हैं हमारे फेवरेट कैरेक्टर को, जहां प्रॉपर राइटिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से उनका कैरेक्टर एक एग्जाम्पल बनता है परफेक्ट कास्टिंग का। ओजी कैरेक्टर्स जब कई साल बाद ऑन स्क्रीन रिटर्न करते हैं तब माहौल कैसा होता है ये हम सभी जानते हैं एंड ये पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हम ऑन स्क्रीन हमारे फेवरेट एक्टर को ही देखते हैं। 14 इयर्स के बाद टोबी ने रिटर्न किया स्पाइडरमैन के रोल में, 31 इयर्स के बाद माइकल कीटन दोबारा हमें दिखे बैटमैन के अवतार में एंड 7 साल बाद ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन हमें फिर से दिखने वाला है डेडपूल 3 में। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 परफेक्ट कास्टिंग के बारे में जो एमसीयू एंड डीसी के मूवीज में हमें देखने को मिले। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, विंटर सोल्जर। तो एमसीयू में विंटर सोल्जर अंडररेटेड कैरेक्टर्स के लिस्ट में आता है क्योंकि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर एंड सिविल वॉर मूवी के अलावा इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। 2011 के टाइम से ही इस कैरेक्टर को हम देखते आ रहे हैं, बट फिर भी कुछ ही लोग हैं जो इस कैरेक्टर के डेप्थ को जानते हैं। रोमानियन अमेरिकन एक्टर सेबेस्टियन स्टैन ने प्ले किया है इस कैरेक्टर को, जहां एमसीयू के 13 इयर्स के जर्नी में टोटल 6 प्रोजेक्ट्स के अंदर वो हमें इसी रोल में दिखते आए। एक ट्रू कैप्टन अमेरिका फैन पोटेंशियल जानता है बकी बार्न्स का, जिसको ऑन स्क्रीन परफेक्टली प्ले करना कोई आसान काम नहीं है। सेबेस्टियन स्टैन का विंटर सोल्जर हमारे बीच स्टैब्लिश हुए अपने कुछ आइकॉनिक सीन्स की वजह से, जहां कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में स्टीव के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने का सीन, सिविल वॉर मूवी के एंडिंग में टोनी स्टार्क से भिड़ने का सीन या फिर सैम विल्सन के साथ मिलकर फ्लैग स्मैशर्स के अगेंस्ट लड़ने का सीन शामिल है। नंबर 4, ब्लैक विडो। नताशा रोमानोफ जो एक एक्सपर्ट स्पाई एंड स्किल्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट है एंड जिन्हें हम जानते हैं ब्लैक विडो के नाम से, वो सबसे पहले हमें दिखी आयरन मैन 2 मूवी में, जहां पे इस कैरेक्टर को प्ले किया था अमेरिकन एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन ने। आयरन मैन 2 मूवी में दिखने के बाद पूरे 10 सालों तक ऑन स्क्रीन उन्होंने एक्यूरेटली इस कैरेक्टर को प्ले किया, लेकिन ब्लैक विडो मूवी में आके चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगा कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में, जहां उनका पोर्ट्रेल 100% कॉमिक एक्यूरेट था। आयरन मैन 2 मूवी में कई फैंस ये नहीं जानते थे कि वो एक शील्ड एजेंट है, कई मामलों में वो स्टीव रॉजर्स से भी ज्यादा एक्सपर्ट है एंड एमसीयू में वो उन कैरेक्टर्स के लिस्ट में आती है जिन्होंने खुद को बहुत ज्यादा पुश किया है। इन सब को पॉसिबल करने में जितना क्रेडिट राइटिंग को देना चाहिए उतना ही स्कारलेट जोहानसन को भी। नंबर 3, स्कारलेट विच। तो 2015 में आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में स्कारलेट विच का कैरेक्टर हमें पहली बार दिखी, जहां इस कैरेक्टर को प्ले किया था अमेरिकन एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन ने। 2015 के इसी मूवी से लेके 2023 तक इन 8 सालों में एमसीयू के टोटल 6 प्रोजेक्ट्स में वो हमें इसी कैरेक्टर में दिखती आई, जिनमें से पिछले साल आई व्हाट इफ सीजन 2 में उन्होंने डिलीवर किया एक वॉइस ओवर परफॉर्मेंस को। 2022 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के एंडिंग में स्कारलेट विच के कैरेक्टर का डेथ हो चुकी है, तो इसी वजह से ये अभी भी क्लियर नहीं है कि एमसीयू के फ्यूचर में एलिजाबेथ ओल्सन हमें दिखेगी या नहीं। एमसीयू के 8 साल के जर्नी में एलिजाबेथ ओल्सन ने डिलीवर किया कई आइकॉनिक सीन्स को, जहां इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस को रोकने के साथ साथ विजन के माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने का सीन, एवेंजर्स एंड गेम मूवी में थैनोस से फेस ऑफ करने का सीन या वांडाविजन के सीरीज में अपने कैओस मैजिक के थ्रू हेक्स को क्रिएट करने का सीन शामिल है। नंबर 2, बैटमैन। तो आज तक लाइव एक्शन फॉर्म में बैटमैन के कैरेक्टर को कई एक्टर्स ने प्ले किया है, जिनमें से कुछ की कास्टिंग तो इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि किसी एक एक्टर को चुनना थोड़ा सा मुश्किल है। डीसी के मेन यूनिवर्स में बैटमैन सबसे पहले हमें दिखा 2016 में आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में, जहां बेन एफ्लेक ने प्ले किया था इस आइकॉनिक रोल को। डीसी के सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स में ही वो हमें दिखे इस रोल में, जिनमें से एक तो बस एक छोटा सा कैमियो था, लेकिन इन्हीं अपीयरेंसेस ने हमें समझा दिया कि बेन एफ्लेक बैटमैन के लिए परफेक्ट चॉइस क्यों है। मूवी के ओपनिंग में रनिंग इनटू डेंजर इनटू मेट्रोपोलिस का सीन, सुपरमैन के सामने खड़े होकर डू यू ब्लीड पूछने का सीन या फिर जस्टिस लीग के मूवी में द वेयरहाउस फाइट सीक्वेंस का सीन शामिल है, जिन्होंने बेन एफ्लेक को एस्टैब्लिश किया एज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कास्टिंग के तौर पे। डीसी के मूवीज में बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ हम फैंस सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं एंड कोई भी सोलो मूवी ना होने के बावजूद भी ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नंबर 1, वुल्वरीन। तो जेम्स हाउलेट यानी वुल्वरीन को प्ले करने वाले ऑस्ट्रेलियन एक्टर का नाम है ह्यू माइकल जैकमैन, जिनकी कास्टिंग मार्वल के मूवीज में सेकंड बेस्ट कास्टिंग मानी जाती है। 2000 से लेके 2017 तक ह्यू जैकमैन हमें दिखते आए वुल्वरीन के रोल में, साथ ही इसी साल वो हमें डेडपूल 3 में भी दिखेंगे। ह्यू जैकमैन को वुल्वरीन के रोल पे कास्ट करना कोई भी परफेक्ट चॉइस नहीं था, क्योंकि कॉमिक में वुल्वरीन इतना लंबा नहीं है, वो कैनेडियन है जबकि ह्यू जैकमैन ऑस्ट्रेलियन। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज कई लोग ह्यू जैकमैन को लोगन के नाम से जानते हैं एंड ये कोई आसान बात नहीं है। डेडपूल 3 के लिए हम सभी एक्साइटेड है एंड उसका एक मेन रीजन ह्यू जैकमैन का रिटर्न भी है। टोटल 17 इयर्स के जर्नी में ह्यू जैकमैन ने कई आइकॉनिक सीन्स को डिलीवर किया है, जहां एक्समैन ओरिजिन मूवी में प्रोजेक्ट एक्स के थ्रू अपने बॉडी में एडवेंटियम को इंस्टॉल करने का सीन, लोगन मूवी के अंदर फुल रेज मोड में आके सबसे भिड़ने का सीन या फिर पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने जीन को मार देने का सीन शामिल है।
तो दोस्तों ये था वीडियो टॉप 5 परफेक्ट कास्टिंग के ऊपर जो मार्वल एंड डीसी के मूवीज में हमें देखने को मिले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।